नमस्कार, एनबीसी 24 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। दो गठबंधन है, जी हां, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर है। हर कोई अपना दांव खेल रहा है, हर कोई जनता के आम मुद्दे के साथ मैदान में है ताकि बिहार विधानसभा का चुनाव जीता जाए। सीएम नीतीश कुमार भी कई सारी योजनाएं ला रहे हैं और बिहार वासियों को कई सारी सौगातें दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच बिहार में एक चीज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो है क्राइम। बढ़ते क्राइम पर चिराग पासवान ने एक बार नीतीश कुमार की शिकायत की थी। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मुझे दुख है कि मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है। तो एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बार प्रशांत किशोर की तारीफ की। तो क्या चिराग पासवान कुछ गेम कर रहे हैं? जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते दिनों बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते दिनों बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को एक तरफ कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बार कहा कि बिहार में अपराधी हावी है और प्रशासन नतमस्तक हो चुकी है। उनका सीधा निशाना सीएम नीतीश कुमार पर माना जा रहा था। कहा जाता है कि वो बिहार में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षा रखते हैं, इसीलिए सीएम नीतीश को टारगेट पर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर वह ये भी दोहराते हैं कि वो एनडीए में थे और रहेंगे। साफ है कि यह दोहरा रुख बड़े बड़ों को भी चक्कर में डाल दे रहा है। हालांकि राजनीति के जानकारों की नजर में उनकी रणनीति का हिस्सा है, जिससे वो एनडीए में रहते हुए भी अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। चिराग पासवान ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में महत्वाकांक्षा को लेकर कहा है कि महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा गठबंधन से ऊपर नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के चुनाव लड़ने की बात तो दोहराई, लेकिन चिराग पासवान के बयानों में साफ है कि वो बिहार में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। बता दें कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसने जदयू को नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी उनकी रणनीति सीट बंटवारे में बड़ा हिस्सा हासिल करने की बताई जा रही है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते लंबे समय से असहज रहे हैं। वर्ष 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर जदयू को 34 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन करते हुए भी वो बिहार की कमियों की उजागर कर रहे हैं। उनके समर्थकों के पोस्टर में चिराग के स्वागत को तैयार है बिहार, ये लिखा रहता है। जानकारों की नजर में ये उनके मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को भी जाहिर करता है। चिराग पासवान और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आपसी तारीफें भी सियासी गलियारे में चर्चा का विषय हो गया है। दोनों नीतीश सरकार की आलोचना करते हैं, जिससे नए समीकरण की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता एनडीए के साथ है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया है कि आगामी 5 वर्षों तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। हालांकि बीच में चिराग पासवान की पीके की तारीफ को लेकर कंफ्यूजन भी पैदा हो रहा है और प्रशांत किशोर की ये तारीफें भविष्य में गठजोड़ की संभावना को जन्म दे रही। राजनीति के जानकार कहते हैं, दरअसल चिराग पासवान की रणनीति बिहार में दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों को अपनी पैठ बढ़ाने की है। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति युवाओं और बहुजन समुदाय को आकर्षित कर रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में वो अधिक सीटें हासिल कर किंग मेकर की भूमिका में निभाना चाहते हैं। जाहिर है कि चिराग पासवान एक ओर नीतीश को समर्थन देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनकी सियासी महत्वाकांक्षा भी जाहिर हो रही है, जिससे एनडीए के भीतर तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 पर।